अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये अच्छी तरह जानते होंगे कि ये मार्केट हमेशा स्टेबल नहीं रहता। कभी बहुत ऊंचाइयों को छूने लगता है तो कभी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। इसे देखकर के आपको रोलर कोस्टर की याद नहीं आती जो एकदम से न्यू हाइट्स तक पहुंच जाता है और दूसरे ही पल एकदम नीचे चला जाता है। बस कुछ ऐसा ही होता है स्टॉक मार्केट, और इस मार्केट का डायरेक्शन जानना और समझना एक इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस डायरेक्शन से उसका प्रॉफिट और लॉस जो जुड़ा होता है। इस मार्केट डायरेक्शन को बताने वाली कंडीशंस है बुल और बियर, जिनके बारे में आपको भी जरूर जान लेना चाहिए। इसीलिए तो हमने आज का ये वीडियो बनाया है ताकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को समझने में आपकी मदद हो जाए। इसलिए आप आज के इस वीडियो को पूरा देखें एकदम एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं बुलिश एंड बेरिश मार्केट्स के बारे में आपके अपने क्विक सपोर्ट चैनल पर। तो ये बुल और बेयर मार्केट्स का नाम सुनकर भले ही ये लगता है कि ये स्टॉक मार्केट के दो मार्केट्स होंगे, लेकिन नहीं। असल में बुल और बेयर मार्केट की कोई फिजिकल लोकेशंस नहीं है, बल्कि ये तो स्टॉक मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को बताने वाली टर्म्स हैं। ये केवल स्टॉक मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव को बताने के लिए यूज होने वाले वर्ड्स हैं, जिन्हें स्टॉक मार्केट की दो फंडामेंटल कंडीशंस भी कहा जा सकता है। इन्हें समझना बहुत आसान है। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि ये दोनों टर्म्स बुल और बेयर एनिमल अटैक से ली गई हैं। आपने गौर किया हो तो जब एक बुल अटैक पोजीशन में होता है तो वो अपने सींगों से ऊपर की तरफ धक्का देता है। इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक्स की कीमतें जब ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो उसे बुल मार्केट कह दिया जाता है, और जब एक बेयर अटैक पोजीशन में होता है तो वो अपने पंजों से नीचे की तरफ धक्का देता है। इसी तरह जब स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की कीमतें नीचे की ओर गिरने लगती हैं तो उसे बेयर मार्केट कह दिया जाता है। ये भी माना जाता है कि बुल एक स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव एनिमल है जो हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसलिए जब स्टॉक मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं तो उसे बुल मार्केट कहा जाता है। वहीं बेयर एक शांत और पीछे हटने वाला एनिमल है। इसलिए जब स्टॉक मार्केट में कीमतें गिरती हैं या मंदी आती है तो उसे बेयर मार्केट कहा जाता है। एक बुल मार्केट में शेयर खरीदने का मतलब होता है कि आपने एक ऐसे शेयर में इन्वेस्ट किया है जिसकी कीमत बढ़ने की उम्मीद है। वहीं एक बेयर मार्केट में एक शेयर बेचने का मतलब होता है कि आपने एक ऐसे शेयर को बेचा है जिसकी कीमत गिरने की उम्मीद है और आपने समय रहते उसे बेचकर ज्यादा नुकसान से खुद को बचा लिया। इस तरह बुल मार्केट स्टॉक मार्केट में तेजी को बताता है और बेयर मार्केट मंदी को। बुलिश मार्केट के दौरान ज्यादातर शेयर्स की कीमतें बढ़ रही होती हैं और कंपनीज के प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहे होते हैं। इस समय इन्वेस्टर्स मार्केट को लेकर के बहुत आशावादी होते हैं, क्योंकि इस समय वो बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। वहीं बेरिश मार्केट के दौरान ज्यादातर शेयर्स की कीमतें गिर रही होती हैं और कंपनीज के प्रॉफिट में भी गिरावट आती है। इस समय इन्वेस्टर्स मार्केट को लेकर के निराशावादी होते हैं, क्योंकि ऐसे मार्केट में इन्वेस्टर्स को नुकसान ज्यादा हो सकता है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन इन्वेस्टर्स का मार्केट के प्रति क्या एटीट्यूड है, इसे जानकर भी मार्केट का अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये जानने के लिए मार्केट इंडेक्स की मदद ली जा सकती है, क्योंकि मार्केट इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर ये जाना जा सकता है कि इन्वेस्टर्स मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि जब ये इंडेक्स लगातार ऊपर जा रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स मार्केट के बारे में पॉजिटिव हैं। इसी तरह अगर बहुत तेजी से शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स एक्टिवली ट्रेडिंग में पार्ट ले रहे हैं, और ऐसा होना अक्सर बुल मार्केट को इंडिकेट करता है। बहुत सी मीडिया हाउसेस इन्वेस्टर्स का सर्वे भी करते हैं, जिसमें अगर ज्यादातर इन्वेस्टर्स पॉजिटिव आंसर देते हैं तो इसका मतलब मार्केट में पॉजिटिव माहौल है, जो बुलिश मार्केट का साइन है। वहीं इन सभी सिचुएशंस में इन्वेस्टर्स का नेगेटिव रिस्पॉन्स बेरिश मार्केट का इशारा करता है। ये सच है कि स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इन्वेस्टर्स के एटीट्यूड को ऑब्जर्व करके काफी हद तक स्टॉक मार्केट के बुलिश और बेरिश मार्केट का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। इन्वेस्टर्स की फीलिंग्स और एटीट्यूड को कई चीजें अफेक्ट करती हैं, जैसे देश की इकोनॉमी, कंपनीज की परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स। क्योंकि जब देश की इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है तो कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे बुल मार्केट की कंडीशन बनने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वहीं हाई इन्फ्लेशन की कंडीशन में यानी मुद्रास्फीति बढ़ने से इन्वेस्टर्स का यकीन कम होता है और वो फ्यूचर में कम रिटर्न की उम्मीद करते हैं, यानी उनका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है।
जिससे मार्केट में गिरावट आ सकती है, यानी बेरिश मार्केट के हाई चांसेस। इसी तरह जब कंपनीज अच्छा प्रॉफिट अर्न करती है तो इन्वेस्टर्स उनके शेयर्स में इंटरेस्ट शो करते हैं, जिससे शेयर प्राइसेस बढ़ती हैं और बुल मार्केट के चांसेस बनते हैं। वहीं गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से अगर कंपनीज पर प्रेशर बढ़ता है तो उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है, जो उनके प्रॉफिट को कम कर सकती है और मार्केट की बेरिश कंडीशन बना सकती है। इंटरनेशनल इवेंट्स भी इन्वेस्टर्स की फीलिंग्स को अफेक्ट करते हैं, जिससे मार्केट अनस्टेबल हो सकता है, क्योंकि वॉर, वोटिंग और नेचुरल डिजास्टर्स जैसी सिचुएशंस वर्ल्ड इकोनॉमी को भी नेगेटिवली अफेक्ट करती है और इन्वेस्टर्स को भी, जिससे मार्केट में गिरावट यानी बेरिश मार्केट कंडीशंस बन सकती है। मूविंग एवरेज और RSI जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखकर भी बुल और बेयर मार्केट का अंदाजा लगाया जा सकता है। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो शेयर की प्राइस के एवरेज को शो करता है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर हो तो ये बुलिश मार्केट का इंडिकेशन हो सकता है। इसी तरह RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये बताता है कि कोई शेयर या पूरा मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है या बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। इसे देखकर बुल और बेयर का अंदाजा मिल सकता है। तो इस तरह स्टॉक मार्केट बुल मार्केट होगा या बेयर मार्केट, इसे बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, जिनके बारे में जानने के बाद अब आप ये भी तो जानना चाहते होंगे कि एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको बुल और बेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, बुल मार्केट में शेयर्स को खरीदकर आप काफी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर बुल मार्केट में शेयर की कीमतें लंबे समय तक बढ़ती रहती हैं। तो ऐसे में अगर आप स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेड कंपनीज के शेयर्स को खरीदेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकेगा। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई भी करिए, यानी अलग अलग शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में डिवाइड कीजिए। और जब आपके इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो उसका कुछ हिस्सा निकाल लीजिए ताकि रिस्क को कम किया जा सके। इस टाइम आपको ये याद रखने की भी जरूरत होगी कि मार्केट ऊपर जा रहा है। सिर्फ इस वजह से आप हर एक शेयर खरीदने के बारे में मत सोचिए। सही तरह से रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि ये मार्केट कभी भी करवट ले सकता है। बात करें बेयर मार्केट की, तो इस मार्केट कंडीशन में शेयर की कीमतें लगातार गिरती है। ऐसे में रिस्क कम करने के लिए डिविडेंड देने वाले शेयर्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है, ताकि लगातार आपको इनकम मिलती रहे। इस टाइम आपको हाई क्वालिटी शेयर्स को कम कीमत पर खरीदने का मौका भी मिल सकता है, जिन्हें आप वापस बुल मार्केट होने पर बेच सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन सही शेयर्स लेने से पहले आपको रिसर्च तो करनी ही चाहिए, ताकि आप जान सके कि कौन से शेयर्स लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। इस तरह ये दोनों ही मार्केट कंडीशंस बुल और बेयर अपनी अपनी इंपॉर्टेंस और इफेक्ट्स रखती हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट पर लार्ज इन्फ्लुएंस भी डालती हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि इन्वेस्टमेंट से जुड़े सारे डिसीजंस तुरंत लेने के बजाय आप थोड़ा समय निकालकर ये समझिए कि अभी मार्केट कैसा चल रहा है, बुल मार्केट के चांसेस है या बेयर के। अब चाहे तो एक्सपर्ट्स की मदद भी ले सकते हैं और इस तरह अब आप भी बुल और बेयर मार्केट के बारे में जानते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है तो प्लीज हमें शेयर करें। अपना प्यार और सपोर्ट हमें हमेशा की तरह भेजते रहे। बाकी कोई नया सवाल है, टॉपिक है जिस पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो हमें लिख भेजिए। लाइक कर दिया है तो शेयर करने में बिल्कुल देरी नहीं। और हमारी क्विक सपोर्ट फैमिली का हिस्सा बनने के लिए 2 सिंपल से काम, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बाकी मैं रूबी पारिक आपसे मिलूंगी जल्दी ही और ऐसी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए हमेशा अपडेट रहे, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।